जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम लड्डू गोपाल की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। वह दूध और मक्खन बेचती थी, इसी से उसका गुजारा होता था। वह स्वभाव की बहुत कंजूस थी, लेकिन वह काम बड़ी मेहनत से करती थी। दूध और मक्खन बेचकर पैसा कमाती थी, वह भी बड़ी ईमानदारी से। उसका मक्खन खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक बार उसके एक ग्राहक माखन खरीदने के लिए आए तो साथ में लड्डू गोपाल को लेकर आए। वो कहने लगे, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए लड्डू गोपाल लाए थे, लेकिन हमारे पास तो पहले से ही एक है। ये वाले लड्डू गोपाल आप रख लो, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लो और रोज इनकी पूजा करना, भोग लगाना। और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है, तो हमने सोचा तुम्हारा तो काम ही माखन बेचने का है, तो तुम तो गोपाल को अच्छे से भोग लगाओगी। तब गुजरी ने कहने लगी, इनको तो साज श्रृंगार पर बहुत खर्चा होता है। तब उनके ग्राहक ने कहा, ज़्यादा नहीं होगा, हम इनका श्रृंगार का सामान साथ लेकर आए हैं, बस तुम इनकी सेवा करना और इनको मक्खन का रोज भोग लगा देना, फिर देखना तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। गुजरी ने गोपाल जी को रख लिया और सोचा, अभी तो खा कर आए हैं, कल भोग लगा दूंगी। अब तो मुझे इसके लिए भी मक्खन निकालना पड़ेगा। दूसरे दिन गुजरी ने सोचा, मैं पहले अपने ग्राहकों को मक्खन दे देती हूँ और वो कम ना पड़ जाए, इसलिए उसने पहले अपने ग्राहकों को मक्खन दिया और फिर उसके बाद वो काम में लग गई और सारा मक्खन बेच दिया। तब उसने सोचा, कल ही तो आए हैं गोपाल जी, तो इनको कल लगा देंगे भोग। उसने गोपाल को बोला, आज तो सारा मक्खन बिक गया, कल तुझे रोज भोग लगा दूंगी, कल से लगाऊंगी। और ऐसा कहते हुए उसे 4-5 दिन हो गए। एक दिन गुजरी सुबह जल्दी उठकर मक्खन बनाकर और फिर उसे दूसरे गांव जाना पड़ गया। वह वहां चली गई। शाम को जब वह घर वापस आई तो उसने देखा उसका आधा मक्खन गायब हो गया। उसने सोचा, घर तो बंद था, फिर उसका मक्खन कम कैसे हो गया। शाम को ग्राहक आए तो जितनी बिक्री रोज होती थी उतनी ही आज भी हुई। दान भी उसे उतने ही मिले, लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ गई। दूसरे दिन मक्खन निकाल कर वह अपने काम में लग गई। वापस आई तो फिर उसे मक्खन कम दिखा। अब तो उसे चिंता होने लगी कि उसका आधा मक्खन कहाँ गायब हो जाता है। 2-3 दिन बाद एक दिन गुजरी ने मक्खन निकाला और गेट के पास छुप कर बैठ गई और उसका मक्खन कौन लेने आता है ये देखने लग गई। आज तो मैं उसे पकड़ ही लूँगी। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो उसने सोचा, चोर आज शायद नहीं आएगा। यह सोचकर वह अंदर जाती है तो वहाँ पर देखती है एक बच्चा बैठकर अपने दोनों हाथों से मक्खन खा रहा है, जैसे ये उसको उसका ही घर हो। मक्खन को उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह उस बालक को पकड़ने के लिए चिल्लाई, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। और ऐसा कहकर वह बालक को पकड़ लेती है। बालक दोनों हाथों से तब भी मक्खन खाता रहा। वह बालक बोला, हाँ हाँ छोड़ियो मत,
गुजरी कहती है, तू तो डर भी नहीं रहा, एक तो मेरा घर में घुस गया, ऊपर से हठ भी करता है जैसे ये तेरा ही घर हो। ये कहकर गुजरी ने सोचा इसके साथ जरूर कोई होगा, तभी ये मुझसे डर नहीं रहा। और गुजरी ने चारों तरफ देखा और उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तब वह उस बालक की तरफ वापस गई तो वह बालक भी गायब हो चुका था। तो गुजरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस बालक को ढूंढने लगी, पर वह उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वह सोचने लगी, एकदम से बालक कहाँ चला गया। ऐसा बहुत दिनों तक होता रहा। गुजरी भी हैरान परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। तब गुजरी ने उसे सारी बात बताई। तब उसकी माँ बोली, आज मैं भी तेरे साथ उस बालक को पकड़ने में तेरी मदद करूँगी। तो वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। जब मक्खन बन गया तब दोनों माँ बेटी पहरा देने लगी और छुप कर बैठ गई। थोड़ी देर में वही बालक आया और दोनों हाथों से मक्खन खाने लगा। तभी उन दोनों माँ बेटी ने बालक को पकड़ लिया और पूछती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारा मक्खन क्यों खाते हो। वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से आया हूँ और माखन की खुशबू के कारण भूख लगी थी, इसलिए खाने आया हूँ और तुम दोनों मुझे रोक रहे हो। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। यह इतना छोटा बालक वृंदावन से रोज कैसे आ सकता है। उन्होंने पूछा, तेरे साथ और कौन आया है, तेरे मैया बाबा कहाँ हैं। वो तो वृंदावन में ही है, मैं तो माखन खाने आया हूँ, गुजरी से बोला। गुजरी बोली, तू तो मेरा घाटा करवा रहा है, मेरे घर क्यों आता है, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। तब बालक बोला, क्या माखन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ। तुमने तो उतने ही पैसे मिलते हैं जितने पहले मिला करते थे। तब गुजरी बोली, हाँ मैं ये बात तो सच कह रहा है तू, पर ये कैसे हो रहा है, तू खाता भी है और मुझे उतना ही पैसा मिलता है। गुजरी कहती है, माँ तुम इसे पकड़ कर रखो, मैं देखती हूँ इसके साथ कौन आया है। वह चारों तरफ देख कर आती है, उसे कोई नहीं मिलता और वापस आकर देखा तो बालक भी नहीं था। उसने माँ को से पूछा, बालक कहाँ चला गया। माँ ने कहा, मुझे पता ही नहीं चला, वह कहाँ गायब हो गया। दोनों सोचते सोचते चारों तरफ देखती हैं। तब उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है। उनके मुख पर बहुत सारा मक्खन लगा हुआ था। वह देखकर हैरान हो जाती है। तब गुजरी की माँ कहती है, अरे यह तो लड्डू गोपाल की लीला है जो आकर माखन खाते हैं। उसकी माँ कहती है, हम तो धन्य हो गए कि लड्डू गोपाल ने हमें साक्षात दर्शन दिए, उन्होंने हमारा माखन का भोग लगाया। तब माँ ने कहा, तुम गोपाल को मक्खन का भोग नहीं लगाती क्या। तब गुजरी बोली, नहीं माँ, मैंने जब से लड्डू गोपाल आए हैं तब से उन्हें भोग नहीं लगाया, तभी तो वो भोग लगाने स्वयं आए हैं, हम तो धन्य हो गए। तब गुजरी बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं तो इनकी लीला जानती ही नहीं थी। अब से मैं रोज इनको भोग लगाया करूँगी और नियम से इनकी पूजा करूँगी। पहले तो मैंने इन्हें अज्ञानता में ऐसे ही रख लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि गोपाल अपना हक लेते होंगे। लेकिन तब गुजरी को लड्डू गोपाल के होने का एहसास हुआ और जरूर जिस तरह से
मेहनत ईमानदारी से कमाई करती थी, चाहे वह कंजूस थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से गोपाल जी वृंदावन से मक्खन खाने के लिए गुजरी के पास आ गए। भगवान सच्चे हृदय वालों के पास पहुंच ही जाते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। सच्चे इंसान में अपनी भक्ति जगा ही देते हैं। जय श्री कृष्णा भक्तजनों, प्लीज़ लाइक शेयर।